हेलो नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में 17.4 डिस्कस कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम ऐसे तो 17.5 डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपकी किताब की बात करें। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए आपकी किताब में जो है, जो आपके RBSC की मैथ की किताब है, उसमें क्या दे रखा है 17.1, 17.2 ऐसे जो है आपके दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 17.3, 17.4, 17.5 से 17.6, 17.7 और 17.8। लेकिन एक्चुअल में हम देखने जाए तो आपकी इस प्रश्नमाला में 17.8 तक है ही नहीं, 17.7 तक है। ठीक है दोस्तों, आपके बुक में जो है कैसे दे रखा है बताएं कि ये जो है यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इसमें जो है 17.1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, और 17.5 जो है वो यह दे नहीं रखी, 17.6 दे रखी है, 17.7 दे रखी है और 17.8 दे रखी है। इसमें अब ज़्यादातर बच्चे जो है वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि 17.5 जो है वो हमारी किताब में नहीं है, तो हम कौन सी पढ़े। ठीक है दोस्तों, कुछ गाइड में 17.5 से ला ली, पता नहीं कहाँ से ला ली है, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट पर जाकर अपनी जो बुक है उस बुक को चेक किया, तो उस बुक में जो है मुझे क्या मिला कि हमारी प्रश्नमाला जो है वो 17.7 तक ही है, और ये जो 17.5 है ना, वो हमारी माध्यक वाली है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जो प्रश्नमाला हमारी बुक में 17.6 है ना, वो एक्चुअल में 17.5 है, और जो प्रश्नमाला 17.7 थी वो एक्चुअल में 17.6 है, और जो प्रश्नमाला 17.8 थी वो एक्चुअल में 17.7 है। तो ये बात जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब जो है आज हम इस वीडियो में 17.5 डिस्कस करेंगे, और आपके बुक की बात करें तो बुक के हिसाब से 17.6 डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह डाउट भी जो है आपका क्लियर हो गया होगा यदि किसी को डाउट है तो अब 17.5 में, ठीक है दोस्तों, या फिर मैं 17.6 लिख लेता हूँ, या 17.5 हम चलने देते हैं। तो 17.5 में हम क्या पढ़ेंगे, माध्यक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, माध्यक। अब ये माध्यक होता क्या है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, माध्यक क्या होता है, जैसे कि ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, एक का एग्जांपल मैं लूँ। अब इसमें जो बहुत से होते हैं, जैसे कि ये आंकड़े आपको दे रखे 2, इस तरीके से जो है वो आपको आंकड़े दे रखे हैं। अब यदि हम इस जो हमें आंकड़े दे रखे ना, इन आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर ले एक बार अच्छे से। हमको जो है वो किसी भी एक क्रम में व्यवस्थित करना है, और हम सभी सवालों में बढ़ते क्रम ही लेके चलते हैं, मतलब आरोही क्रम ही लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, आरोही क्रम। कौन सा क्रम लेके चलते हैं बच्चों, आरोही क्रम। अब होता क्या है कि जब हम इसे आरोही क्रम में लेके चलते हैं, तो देखिए आरोही क्रम में ले लेते हैं 0, 1, 2, उसके बाद 5, 7, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में लेके चलने के बाद इसका जो बीच वाला पद होता है, जो सबसे बीच वाला जो संख्या होती है, वो संख्या इसका क्या कहलाता है, माध्यक। ठीक है दोस्तों, तो माध्यक बेसिकली कुछ नहीं है, इसी तरीके से जो है हम माध्यक निकालते हैं। इसे 17.5 में जो है आपके कुछ 5 से 6 सवाल है, उसको जो है हम आसानी से यहाँ पे बहुत ही जल्दी फटाफट हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो माध्यक कैसा निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, यह मैं जो है आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके स्टार्ट के 2 सवाल जो है वो कुछ अलग है, और उसके बाद भी जो आपके 2, 3 से 6 या 7 तक जो सवाल है वो भी अलग है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं माध्यक की। ऐसे बेसिकली आपको कोई आंकड़े दे दी गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ऐसे सवाल आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है। तो इस कंडीशन में देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि आपको आंकड़े दिए जैसे कि 2, 0, 1, 5, 7 और 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको आंकड़े दिए। इसके बाद 2, ये दूसरा आंकड़े ये दिया आपको 5, 7, इसके बाद 1। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको आंकड़े दिए, या फिर ये भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है आपको आंकड़े दे रखे हैं। 2 आंकड़े आपको जो है दे रखे हैं। अब इसमें जो है क्या होता है, देखिए इसमें कितने आंकड़ों में कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसको 7 कर लेते हैं। यह जो है आपको पहला आंकड़े ये दे दिए गए हैं, जिसमें जो हमारे लड़के बैठे हुए हैं, जो हमारी संख्या है वो कितनी है, 7 है, और इसमें जो है कितनी संख्या है, 9 है, या इसमें 6 ही रहने देते हैं। इसमें 6 संख्या है और इसमें कितनी संख्या है,
9 संख्या है। अब इसमें है सम संख्या और इसमें है विषम संख्या। तो हम जो है पहले तो जो इनको बढ़ते क्रम में आगे क्रम में रखने का काम है वो तो कर लेंगे, वो तो हमने कर लिया मान लो। अब बीच की संख्या ढूंढने जाएंगे तो जो विषम वाली संख्या उनमें तो मिल जाएगी ना, विषम वाली संख्या तो आसान से बीच में मिल जाएगी। तो जैसे कि 9 है तो 6 इस साइड छोड़ देंगे, 6 इस साइड छोड़ देंगे और जो है सबसे बीच वाला जो है हम ढूंढ लेंगे। जो विषम में उसमें तो आसान से कर लेंगे, लेकिन सम में किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे? तो इस माध्यक में सम संख्या हो, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो और आंकड़ों की संख्या विषम हो, इन दोनों के लिए जो है वो माध्यक का सूत्र अलग अलग होता है। तो इन दोनों के लिए आपको माध्यक का सूत्र अलग अलग याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले लेते हैं विषम के लिए। विषम वाला इजी है तो हम लेते हैं विषम संख्या के लिए। देखिए दोस्तों, विषम संख्या के लिए हम बात करें तो माध्यक जो है वो क्या होता है, माध्यक बराबर, देखिए दोस्तों, n + 1/2 वा पद क्या होता है, n + 1/2 वा पद। ये जो है हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है, n + 1/2 वा पद। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, देखिए मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल बता दूं। जैसे कि 0, 1, 5, 7, 2 और 5 ये जो है आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है। तो अब इसको जो है सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखोगे, मतलब आगे क्रम में लिखोगे। तो आगे क्रम में आपने लिखा 0 के बाद आपका आ जाएगा 1 2 बार है तो 2 बार आपने लिख लिया, इसके बाद 2 लिख लिया, इसके बाद जो है आपने 5 लिख लिया, 5 2 बार है, इसके बाद आपने लिख लिया 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे है, दोनों जगह 7 7 है, मतलब आपने जो है बढ़ते क्रम में सही लिखा है। बढ़ते क्रम में आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे जो है आपको दिखा है n। ठीक है दोस्तों, अब ये n क्या है, इसमें जो आंकड़े हैं ना उन आंकड़ों की संख्या। ठीक है दोस्तों, n क्या है, आंकड़ों की संख्या। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n बराबर आंकड़ों की क्या है, आंकड़ों की संख्या। ये जो है लिखना जरूरी है जिससे जो है आप कंफ्यूज ना हो। तो आंकड़ों की संख्या हमें दे दी गई है 7, तो हम माध्यक हम निकालते हैं। देखिए माध्यक निकालेंगे तो क्या होगा, 7 + 1/2 वा पद। ये जो है आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, 7/1 + 2 वा पद, मतलब 7 और 1 8, 8/2 कितना हो गया 4, तो 4 वा पद मतलब चौथा पद। तो यहाँ पे जो है आप आके देखिए चौथा पद कौन सा, 1 2 3 और 4, चौथा पद है आपका 2। तो यहाँ पे जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका माध्यक 2 हो जाएगा, न कि 4। यह बात जो है आपको याद रखनी है कि 4 पद है, ये 4 आंसर नहीं है, चौथा पद आपको 2 है तो ये 2 आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके विषम वाला फॉर्मूला, या आप ये जो है आप आराम से लिख लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर जो सवाल होंगे उन सवालों को जो है हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विषम संख्या के लिए, सॉरी सम संख्या के लिए। विषम की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सम के लिए कि सम के लिए क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो सम की हम बात करें, देखिए तो सम का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और बच्चों को जो याद करने में प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो भी मैं जो आपको बताऊंगा। सम संख्या के लिए माध्यक की हम बात करें तो माध्यक क्या होता है, देखिए दोस्तों, n/2 वा पद क्या होता है, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 क्या होता है, n/2 + 1 वा पद बट्टे में 2। अब ज़्यादातर बच्चे क्या है, ये वाला पद और ये वाला पद, मतलब n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, ये दोनों तो याद रखते हैं, लेकिन इस पूरे के बट्टे में 2 है, यह जो है याद रखना भूल जाते हैं। तो आपको जो है ये पूरा फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो फॉर्मूला है वो सम संख्या के लिए है। कैसे है, किस तरीके से, इसमें भी जो मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा। क्या है आसान ट्रिक, देखिए पहले सवाल ले लेते हैं। जैसे कि 0 2 5 7 1 2 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लो हो गया आपका 8। ठीक है दोस्तों, 8 आंकड़े जो है आपको दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको जो है वो क्या करेंगे, आगे क्रम में लिखेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में लिखोगे। तो सबसे पहले लिख लिया आपने 0, इसके बाद 1 लिख लिया, 1 के बाद आपके आ जाएंगे 2, 2 जो है वो आपके 2 बार है। इसके बाद जो है आप क्या लिखोगे, 5, 5 जो है वो 1 की बार है। इसके बाद आप लिखोगे 6, 6 के बाद 7, 7 जो है वो 2 बार है। ठीक है दोस्तों, ये आपने 6 लिख लिया, 6 के बाद 7। अब देख लीजिए 8 है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जो है आपका काम हो गया है। अब आपको निकालना है माध्यक। सम संख्या है तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाओगे, n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। और यहाँ पे n क्या है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है आपके पास, 8। तो आप आराम से काम करोगे, माध्यक निकालोगे तो n/2 मतलब 8/2 वा पद, 8/2 वा पद मतलब 4 वा पद। अब इसमें जो है आपको देखिए एक बार आपको लिख लेने का है। लिख कैसे लेने का है, जैसे कि यहाँ पे आपने लिख लिया कि 4/2 वा पद प्लस यहाँ पे कितना होगा 8 है
8/2 पद और 8/2 + 1 पद बटे में पूरा क्या हो गया 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख लेने का है। अब जो है सबसे पहली बात तो 2 बात याद रखनी है। सबसे पहली बात तो क्या कि 8/2 पद कितना हो गया, 8 में 2 का भाग दिया 6, तो 6वां पद आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो है इसका जस्ट एक ज़्यादा आएगा। यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आएगा। जैसे कि आप देख लीजिए 8 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 4, और 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 6वां पद है तो यहाँ पे कितना हो गया 5वां पद इस पूरे के बटे में 2। ठीक है दोस्तों, मतलब एक तो पहली बात क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने की जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक बार जोड़ बाकी कर लीजिए कि यहाँ पे यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर जैसे कि मान लो 120 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 121 ही आएगा। आपको इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि आपने मान लो चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आया है आपका क्या आया है, मान लो यहाँ पे आया है आपका 4। अब यहाँ पे जो 4वां पद तो लिख लिया, अब गलती से यहाँ पे आ रहा है कि 5 की जगह 6 आ रहा है। इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। आप जो है कुछ ना कुछ संख्या गलती से गलत लिख लिए है, तो वो जो है आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो है वो 2 फायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपके पास क्या आ गया, देखिए 4वां पद + 5वां पद बटे 2। अब आपको क्या करना है, देखिए 4वां पद क्या है, चौथा पद मतलब कौन सा है, चौथा पद है आपका 1 2 3 और 4, चौथा पद क्या है 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ चौथा पद 2 है प्लस आपका 5वां पद कितना है 1 2 3 4 और 5, क्या है 1 2 3 4 और 5, 5वां पद है आपका 5। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से बट्टे में आ जाएगा आपका 2, यहाँ से बट्टे में 2 आ गया, तो यहाँ से जो आपका क्या बन जाएगा 2 + 5 कितना हो गया 7। 7 में आपने भाग दिया 2 का, तो 7 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से जो है इन सवालों को करना है, इस सवाल को जो है वो करना है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा पद 1 2 3 और 4 और 5वां पद ये आपने लिख लिया, इसमें जोड़ के 2 का भाग दे देते हो 3.5 आगे है, ये भी जो है आपने कर लिया। अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम करते हैं। पहली प्रॉब्लम ये 2 नहीं लिखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्या करते हैं पता है कि यह 4वां पद + 5वां पद है, बट्टे में 2 लिख लिया। इसका मतलब वो इसको जोड़ लेते कि 4वां पद 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 में 2 का भाग दे दिया, 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5वां पद। अब वो सोचते थे कि यार 4.5 पद तो इसमें कहीं है ही नहीं, कहाँ से लाए, तो वो क्या सोचते थे पता है 1 2 3 और 4 और ये 5, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में, तो इन दोनों में कोई तुक्का लगा लेते हैं कि या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो ऐसा कोई होने वाला है नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता लिया है कि 4वां पद है ना तो पहले आप लिखिए कि चौथा पद कौन सा है, इसके बाद 5वां पद है ना तो वो भी आप लिखिए कि 5वां पद कौन सा है। इन दोनों को करने के बाद इसमें 2 का भाग दीजिए। यहाँ पे तो जो है मैंने मन से संख्या लिखी है तो कुछ पॉइंट में भी आंसर आ रहा है, लेकिन जो है जनरली इसका पॉइंट में आंसर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सम और विषम संख्या के लिए जो है आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखकर इन सवालों को करना है। तो इसके ऊपर 2 सवाल है, दोनों सवालों को हम हल कर लेते हैं। इसके बाद इसका तीसरा सवाल है वो किस तरीके से है उसको भी जो है हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपको 17.5 का पहले सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, 17.5 का पहले सवाल जो है वो क्या है, देखिए आपको बोला है कि निम्न 4 मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब वो कौन कौन से है वो मैं देखिए बताता हूँ, सवाल जो है वो लिख लेता हूँ। पहला सवाल का आपको ज्ञात करना है माध्यक। ठीक है दोस्तों, सवाल में क्या दे रहेगा 25 + 34, यहाँ पे जो आपको लिखने में कोई गलती मत करना, 33 13, इसके बाद कितना है 13 के बाद 20 26 20 26 26 के बाद जो है आपका 36 28 36 28 28 के बाद आपका है 19 और 34। ठीक है दोस्तों, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है, 1 सेकंड ही जाएगी। 25 34 33 13 20 26, इसके बाद है आपका 36 28 19 और 34। ये जो है आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, मतलब आपका काम जो है वो हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखिए आपको यह संख्या दे दी गई है। पहले तो जो है आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन आरोही क्रम में लिखने से पहले आप संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 संख्या मतलब समय, ये आपने दिमाग में रखिए। अब आपने इसको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखते हैं, देखिए आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है दोस्तों, आगे क्रम में रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब में छोटा कौन सा है आपका 13, तो आपने लिख लिया 13। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा 19। अब देखिए ना, ये भी देखना है कि आपको कोई 13 और 19, जैसे कि 13 है तो कहीं 2 बार तो नहीं है, 19 है तो वो कोई 2 बार तो नहीं है। 19 के बाद जो है आपका आ जाएगा
20 ही आ जाएगा, तो 20 जो है आपको दिख रहा है। 20 के बाद 21 आ जाएगा, तो 21 आपको ढूंढना है, नहीं है। 22 ढूंढना है, नहीं है। 23 जो है आपको ढूंढना है, देखिए 23 आपको नहीं मिल रहा, 24 नहीं मिल रहा है, 25 जो है आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, 25 मिल गया। 25 के बाद 26 भी मिल गया। 26 के बाद जो है वो 28 मिल रहा है। इसके बाद 28 के बाद जो है आपको मिल रहा है 30 ढूंढना है। 30 नहीं है, तो 30 से पहले जो है आपका क्या है 33। ठीक है दोस्तों, 33 के बाद आपका 34 दो बार है। देखिए दोस्तों, 34 पहला और ये दूसरा, 34 दो बार है, और जो है लास्ट में आपका है 36। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको जो है वो फर्स्ट टाइम गिनने को क्यों बोला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम 10 संख्या थी। अब जो है आपको आगे में रखने के बाद भी देखनी है कि 10 संख्या लिखी है या नहीं हमने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब हमारा काम जो है वो हो गया। हमने ये वाला काम जो है वो अच्छे से किया है। ये वाले स्टेप भी जो है अच्छे से करना पड़ता है। यदि हमने अच्छे से यही पे गलत कर लिया तो पूरा सवाल सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। अब आपको लिखना है चूंकि n बराबर 10। ठीक है, क्या है, चूंकि n बराबर 10 मतलब n जो पदों की संख्या वो 10 है, अतः जो कि क्या लिखना है, जो कि सम है। क्या है, सम है। अतः सम संख्या के लिए, अतः सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। अब सम संख्या के लिए जो है ये आपको इस तरीके से करके आपको लिखना है माध्यक। क्या लिखना है, माध्यक। माध्यक का बराबर जो है क्या हो जाएगा, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है दोस्तों, इस पूरे के बट्टे में 2 लिखना है आपको। ये आपने लिख लिया। अब जो है आपको क्या करना है, देखिए n का मान कितना है, 10, तो 10/2। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखना है यहाँ पे 10/2 वा पद प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद, और इस पूरे के बटे में जो है आप लिख लो 2। ये जो है आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप लिखिए, देखिए दोस्तों 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद, इसके बाद जो है 5वां पद, इसके बाद जो है आपको 6 आना चाहिए। अब गिन लीजिए, 5 10 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 5 और 5 और 1 6, तो 6वां पद आपका आ गया। मतलब आप जो है वो सही काम कर रहे हो। 5वां पद प्लस 6वां पद बटे में 2। अब आपको गिनना है कि 5वां पद देखना है कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद है आपका 26। इसके बाद 6वां पद आपका कौन सा है, 28। कौन सा है, 28, क्योंकि 5 के बाद जस्ट होगा इसके आगे वाला 28। तो 26 प्लस 28 बटे में 2। 26 और 28 कितना हो गया, देखिए 28 में 6 जोड़े तो 34। 34 में आपने 20 जोड़े तो आपको 54 हो गए। तो 54 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएंगे, 27। तो आपका जो है वो माध्यक कितना मिला है, आपको माध्यक मिल गया है 27। तो यह जो है आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से इस पूरे सवाल को करना है, पूरी भाषाओं को लिखते हुए 2 नंबर में आपका सवाल आ जाएगा। तो 2 नंबर में से 1/4 0.5 0.2 नंबर भी जो है हमें मिस नहीं करने हैं, पूरे 2 में से 2 नंबर लाने हैं। तो इस तरीके से करना पड़ेगा जिससे आपके पूरे 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फॉर्मेट आएगा, इस तरीके से जो है आपको करना है। तो ये है आपका पहला सवाल, और आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं। देखिए पहला सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। दूसरे सवाल में भी संख्या दे रखी है, कौन कौन सी संख्या है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम जो है वो इससे दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। क्या है, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है इससे दूसरे सवाल में कौन कौन सी संख्या है, 19, 19 के बाद है आपका 25, 25 के बाद 59, 59 के बाद 48, 48 के बाद जो है आपका 35, 31, 35, 31, इसके बाद 30, 30 के बाद 32 और 51। यह जो है आपको दे रखा है। वापस को चेक करते हैं, 51, 32, 30, 31, 35, 48, इसके बाद 59, 25 और 19। तो ये जो है आपका सवाल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम इसको गिनना है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ये सबसे पहला काम कर लिया। ठीक है, तो इसमें दिमाग में रखिए। अब हमें लिखना है आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है दोस्तों, ये लिखने पर कुछ भी तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए इसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, 19, 19 के बाद 20 वाली लाइन आनी चाहिए। तो 20 वाली लाइन जो है हमें 25 दिख रही है।
25 के बाद 20 वाली लाइन और कुछ नहीं दिखी है तो 30 वाली लाइन में 30 ही सबसे पहले दिख रहा है। इसके बाद 31 भी दिख रहा है, 32 भी दिख रहा है। 30 वाली लाइन में सब कुछ ढूंढिए, 32 आ गया। इसके बाद आपको 35 भी दिख रहा है। 35 के बाद अब 30 वाली लाइन जो है ख़त्म हो गई। 40 वाली लाइन में जो है हम गए तो 40 वाली लाइन में कुछ नहीं है, 48 आपको दिख रहा है। इसके बाद 50 वाली लाइन में गए, 50 वाली लाइन में जो है आपको सबसे पहले 51 दिख रहा है और आपको दिख रहा है 59। अब जो है आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9। आपने जो है ये पहला स्टेप बिल्कुल ही सही किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो है आपको आगे करना है, क्या लिखना है, देखिए चूँकि n इज इक्वल टू 9 जो कि क्या है, विषम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, विषम। इसका मतलब अतः विषम संख्या के लिए क्या लिखोगे, विषम संख्या के लिए क्या हम लगाएंगे आपका फॉर्मूला। विषम संख्या के लिए हम माध्यक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, n+1/2 वा पद, ये वाला जो है हम फॉर्मूला लगाओगे। अब जो है हम इसमें लगाएंगे n का मान 9 रखेंगे, 9+1 करेंगे और बटे में 2 करेंगे और वा पद लिख लेंगे। अब 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ जाएगा, ये आपका आगे 10 में 2 का भाग दे देंगे और लिखेंगे वाह पद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद आ जाएगा। और 5वां पद जो है कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 और 5वां पद है आपका 32। तो यहाँ पे जो है आपका 32 आंसर आ गया है इस सवाल का। इस दूसरे सवाल का जो है आपको 32 आंसर मिल रहा है। इस तरीके से इस सवाल को करना है, आपका जो है आंसर बिल्कुल ही सही आ जाएगा। सम वाला जो है थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा सा मतलब उसमें फॉर्मूला की प्रॉब्लम होती है। विषम वाला तो जो है बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके 2 सवाल हो गए हैं। अब हम जो है इसमें देखिए, अब ये जो है इसमें आपको होमवर्क दे रहा हो। होमवर्क क्या दे रहा हो आपको, जो आपने जब सवाल देखा होगा ना तो इसके नीचे एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक का मान क्या होगा। अब ये तो आपने सवाल कर लिया, अब आपको बोला है कि यदि 25 जो है ना, इस 25 की जगह इस 25 को हटाकर, यहाँ से लाट ठोकर हटाकर हम यदि इसकी जगह 52 लिख ले, क्या लिख ले, 52। ठीक है दोस्तों, 25 की जगह जब हम 52 लिखेंगे तो नए माध्यक जो होगा उस नए माध्यक का मान क्या होगा, यह नया माध्यक जो है वो आपको निकालना है। अब यह माध्यक जो है वो आपको ही निकालना है। क्या आंसर आता है यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका होमवर्क हो गया है। 2 सवाल कर लिए, तीसरा सवाल विषम है ही, बस 25 की जगह 52 लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर ही बताना है। ठीक है दोस्तों, काम जो है किस तरीके से करते हो आपका जो है देख लेंगे हम किस तरीके से आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है आपका 2 सवाल हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर हल करते हैं तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल आपको दिख क्या होगा। अब तीसरे सवाल को कैसे करना है, इसमें भी एक नया कंसेप्ट जो है आपको सीखने को मिलेगा। तो तीसरे सवाल को मैं डायरेक्ट ही उतारता हूँ। जो है देखिए तीसरे सवाल में आपको एक बोला हुआ है, एक खाना दे रखा है प्राप्तांक का, तो हम लिख लेते हैं प्राप्तांक। ठीक है दोस्तों, दूसरा खाना आपको दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या। ये जो है हम यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए प्राप्तांक में आपको दे रखा है 15 20 25 से 50 तक, 15 20 25 30 35 40 45 और 50। यह जो है आपको प्राप्तांक दे रखे है। और विद्यार्थियों की संख्या 2 8 16, 2 8 16, 16 के बाद जो है 24 20, 26 20, इसके बाद 16 7, 16 7 और 6। यह जो है आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, यह जो है इसमें आपको बोला है कि आप इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका जो इस तरीके की सारणी बनी होती है ना, इसका माध्यक ज्ञात करने की एक अलग विधि है। वो विधि जो है मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला हुआ था कि x और f का लफड़ा जो है वो आपको कंफ्यूज कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बता ली है कि हमेशा जो दूसरी गली होगी ना, दूसरा खाना होगा ना, वो हमेशा आपका होगा f।
तो पहला खाना जो है ऑटोमेटिकली आपका x हो गया। ठीक है दोस्तों, x जो है x तो जो है बदलता रहता है, कई बार यहाँ पे भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब वेव के अंतराल होते हैं तो वो जो है आपका क्या हो जाता है, x यहाँ पे लिखते हैं हम, लेकिन आपका f तो जो है कभी बदलने वाला है नहीं। f हमेशा जो है वो दूसरी जो आपका गली होती है, दूसरा खाना होता है, वहीं पे आएगा। तो x और f जो है आपने लिख लिया। अब इस तरीके के सवाल में जब हम माध्यक निकालते हैं तो इसमें हमें निकालना पड़ता है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, जिससे हम बोलते हैं CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है यहाँ पे क्या निकालेंगे, संचयी लिखेंगे हम बाकायदा, संचयी बारंबारता, यहाँ पे लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है दोस्तों, जिसे हम CF कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको जो है ये किस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले इसमें देखिए आपने नाम सुना होगा क्रॉस गुणा का। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस जोड़। कैसे करनी, देखिए इस दो को तो जो है वो यहीं पे रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं जो यहाँ पे बनाया वो आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जो है आपने 2 लिख लिया। अब इस 2 को जो है, इस 2 में जो है आप 8 ऐड करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 10। ठीक है दोस्तों, अब इस 10 में आप 10 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 26। इस 26 में आप वापस 26 ऐड करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको सही लिख लेता हूँ, जिससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ पर जो है आपका 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 16 है, 16 के बाद 26, 26 के बाद 20, 20 के बाद 16, 16 के बाद 7 और 4, यही है आपका। अब देखिए वापस हम लिख करते हैं, यहाँ पे आपने लिख लिया 2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस जोड़ करना है। क्रॉस जोड़ कैसे, इस 8 में 2 को जोड़ना है तो कितना आ गया आपके पास, 10 ही आ गया ना। अब वापस क्रॉस जोड़ कीजिए, इस 16 में जो है आप क्या जोड़ लीजिए, 10, तो जोड़ लिया तो कितना आ गया, 26। इसके बाद वापस क्रॉस जोड़ करोगे तो 26 में आपने वापस 26 को जोड़ा तो कितना आ गया, 52। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपने वापस क्रॉस जोड़ की, देखिए 1 इसका आ गई, इसका आ गई, 16 के आगे 26 और 26 के आगे 52। इसमें इसके बाद आपने वापस जो है वो 52 में 20 को जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास, 72। ठीक है दोस्तों, अब आपने 72 में किसको जोड़ा, 72 में जोड़ा 16 को। क्रॉस जोड़ जो है आप कह रहे हो, 72 में 16 को जोड़ा तो 78 और 88 आ गए। अब इस 88 में जो है आपने जोड़ा 7 को, 7 को जोड़ा तो आपके पास आ गए 95। ठीक है दोस्तों, और इस 95 में आपने जोड़ा 4 को तो आपके पास आ गए 99। क्या आ गया, 99। ये जो है आपको CF ऐसे निकालनी है, संचयी बारंबारता, जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरीके से आपको निकालना। एक बार वापस मैं बताता हूँ, देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं। मैं आपको एक की जगह 2 बार बताऊंगा, हालांकि टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 2 को जो है आपने लिख लिया ऐसे कैसे। अब इस 2 को ऐसे क्रॉस में जाइए, इस 2 को जो है आपने जोड़ा 8 से, कितना आ गया, 10। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस 10 को 16 से जोड़ा तो कितना आ गया, 26। इसके बाद इस 26 को 26 से जोड़ा तो कितना आ गया, 52। इसके बाद इस 52 को 20 से जोड़ा तो कितना आ गया, 72। 72 को 16 से जोड़ा तो कितना आ गया, 88। 88 को 7 से जोड़ा तो 95 आ गया। 95 को 4 से जोड़ा तो 99 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप चाहो ना तो मैं जो है क्या कर लेता हूँ बताए कि देखिए इस 2 में 8 को जोड़ा तो कितना आ गया, 10। 10 में 16 को जोड़ा तो कितना आ गया, 26। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद 26 में जो है आपने किसको जोड़ा, 52। 26 में 26 को जोड़ा तो 52 आ गए। 52 में आपने 20 को जोड़ा तो आपके पास आ गया 72। 72 में 16 को जोड़ा तो आपके पास आ गया 88। 88 में 7 को जोड़ा तो आपके पास 95 आ गए। 95 में 4 को जोड़ा तो आपके पास 99 आ गए। इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है बहुत ही आसान ट्रिक है इस संचयी बारंबारता को निकालने की। इस तरीके से जो है आपको चलने जाना, एक एक स्टेप नीचे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये इस तरीके से आपको नीचे जाना है, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो यह जो है आपकी संचयी बारंबारता आ गई। अब इसकी खास बात जो है मैं आपको बताऊं, इसकी खास बात क्या पता है, इन सबको आप एक बार जोड़े। संचयी बारंबारता जो आपकी F है ना फ्रीक्वेंसी, इसको आप जोड़ोगे। देखिए 2 और 8 को जोड़ा कितना हो गया, 10। 10 और 16 को जोड़ा तो कितना हो गया, 26। 26 और 26 को जोड़ा तो कितना हो गया आपके पास, 52। 52 और 20 को जोड़ा तो 72। 72 और 16 को जोड़ा तो 88। 88 और 7 को जोड़ा तो कितना आ गया, 95। और 95 और 9 को 4 को जोड़ा तो आपके पास आ गए 99। मतलब
इस संचय व्यायाम व्याप्ता में जो इस संचय व्यायाम व्याप्ता का सबसे लास्ट पद होता है ना, मतलब ये संचय व्यायाम व्याप्ता वाली जो गली है ना, इसका सबसे लास्ट बंदा होता है, लास्ट बंदे का जो मान होता है, जैसे कि इसका मान 99 है, जस्ट वो का वो मान जो है इन सबको ऐड करने पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि 99 आ गए और यदि यहाँ पे 99 आ गए ना, तो इनको ऐड करने पर, इन सबको जोड़ने पर यहाँ पे 99 ही आना चाहिए। यदि यहाँ पे 99 से 100 आ गया तो इसका मतलब या तो आपने जोड़ गलत की है, ठीक है दोस्तों, या तो आपने जोड़ गलत की है। अब यदि जोड़ को चेक कर लिया, जोड़ सही है, इसका मतलब यहाँ पे जो है आपने गलती की है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा संचयी व्यायाम व्याप्ता का लास्ट पद और इस एफ वाला का जो योग है वो हमेशा और हमेशा समान रहेगा। आपको इस माध्यक में हमेशा याद रखना है, आपको अब 5 से 6 महीने बचे, 6 महीने के लिए जो आप याद रख, 6 महीने के 5 महीने बचे हैं, 5 महीने का आपके लिए आप याद रख लीजिए कि माध्यक में जो संचय व्यायाम व्याप्ता का लास्ट पद होता है वो इस फ्रीक्वेंसी का योग होगा, जो आपका एफ है उसका योग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये पद होता है ना, जो आपका 99 आता है ना, संचय व्यायाम व्याप्ता का लास्ट पद, इसे हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं आपका? एन बोलते हैं। तो 99 आपके पास आ गया एन। और ये जो मैंने लाइनिंग की है ना, जो सीढ़ियाँ बनाई है ना, ये सीढ़ियाँ जो है आपको एग्जाम में नहीं बनानी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाई है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में बना के आ जाओ और हम बोल लो कि हमें तो इंग्लिश क्लास वाले सर ने जो है सीढ़ियाँ बना के बताई थी, ऐसी बात नहीं है। आपको ये सीढ़ियाँ बनानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यदि आप बना भी लो हल्की हल्की तो जो है वेबसाइट से मिटा लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपके पास एन का मान आ गया। अब एन का मान आने के बाद इसे एन के मान में 2 का भाग देना है, मतलब आपको निकालना है एन बटे 2। क्या निकालना है? एन बटे 2। तो एन बटे 2 हम निकाल लेते, क्या हो जाएगा? देखिए 99 में 2 का भाग दिया, मतलब 99 का आधा जो है कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 49.5। यही तो होगा ना भाई, 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 99 का आधा कितना हो जाएगा? 49.5। तो आपके पास 49.5 आ गया। अब यहाँ पे जो है आपका काम है, संचयी व्यायाम व्याप्ता का काम यहीं पे स्टार्ट होता है। अब ये 49.5 है ना, तो अब वापस जो है आपको दौड़ के इस सी एफ वाली जो संचयी व्यायाम व्याप्ता वाली गली है इसमें आना है। अब इसमें आप आ गए, इसमें आपने आके चुपके से देखा कि इस 49.5 से जस्ट बड़ा कौन है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस 49.5 से जस्ट बड़ा कौन है। तो आपने देखा कि 2 तो बड़ा नहीं है, 10 भी बड़ा नहीं है, जस्ट बड़ा है 10 भी बड़ा नहीं है, 26 भी बड़ा नहीं है, 52 जो है वो इससे जस्ट बड़ा है। इससे जस्ट बड़ा 52 ही है। 52 के बाद तो 72 भी आता है, 82, 88 भी आता है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा क्या है? 52। ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो जस्ट बड़ा, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे जैसे कि मान लो आ गया 50 हो, यहाँ पे 52 है तो हमने 52 ले लिया, नहीं। यदि यहाँ पे 50 होता तो हम 50 वाली लाइन लेते। इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए। क्या मैंने बोला कि जो आपके n बटा 2 का मान आता है वो उसका मान जो है वो आपने देख लिया। अब आपको सी एफ वाली गली में आना और यहाँ के आपको देखना है कि इस 49.5 से जस्ट बड़ा कौन है। ये आपको बड़ा दिख गया ना, बस आपका काम जो है हो गया, आपने माध्यक निकाल लिया है। अब ये जो है आपको दिखा है ना, अब ये जो है किस लाइन में है? देखिए दोस्तों किस लाइन में, 1 2 3 4 चौथी लाइन में है। तो 1 2 3 और 4, ये चौथी लाइन यही है ना आपकी। इस चौथी लाइन को जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आपको जो है वो समझ जाओगे। चौथी लाइन में है ना, देखिए ये भी चौथी लाइन में, ये भी चौथी लाइन में, ये भी चौथी लाइन में। इस चौथी लाइन वाली जो है ना, इसके ऊपर बॉक्स लगा लो, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर आपने लगा लिया बॉक्स। ये जो है आपका, आप एग्जाम में कर सकते हो, बॉक्स जो है आप एग्जाम में कर सकते हो। तो ये आपने कर लिया। अब इस लाइन में, इस बॉक्स में एक्स का मान क्या है? इस बॉक्स में एक्स का मान आपका है 30। तो बस आपका माध्यक जो है वो क्या हो गया? 30, ठीक है दोस्तों। अतः n बटा 2 आपका 49.5 आ गया। अतः देखिए सी एफ के सापेक्ष x का मान, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लो आप। मान कितना हो जाएगा? मान 30 है। अतः क्या लिखोगे? अतः माध्यक बराबर 30। यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को करना है, बिल्कुल आसान है। एक्स एफ दे रखा है, एक्स एफ से सी एफ निकालना, सी एफ 30
जोड़ करके जो है आपने निकाल लिया, और उसको भी जो आपका जो क्रॉस चेक करना है कि सही है या नहीं है, उसका भी मैंने आपको ट्रिक बता ली। इसके बाद n/2 निकालना है। इससे ये जो लास्ट मान आता है इसे हम n बोलते थे, n का आधा निकालना है। आधा निकालने के बाद आपको इस गली में जाना है, CF वाली गली में, और देखना है कि जो हमने आधा मान निकाला उससे जस्ट बड़ा कौन सा है। जो जस्ट बड़ा है तो वो कौन सी लाइन में, जिस लाइन में हो उस लाइन के ऊपर बॉक्स लगा लो, और उस बॉक्स में x का मान क्या है ये आप पता कर लो, और यही जो है आपके माध्यक का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप जो है आराम से इन सवालों को कर सकते हो, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो ये जो है आपका तीसरा सवाल है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद आपके पास इसमें देखिए 5 सवाल ही है, 5 में से आपका देखिए चौथा और 5वां है। तो एक काम करते हैं हम, आपका ये चौथा सवाल बड़ा दिख रहा है, 5वां सवाल बड़ा दिख रहा है, तो 5वें सवाल को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं और चौथा सवाल आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, चौथा सवाल जो है आपको दिख जाएगा बोर्ड पर। अब 5वां सवाल जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं, 5वां सवाल यहाँ पर कर लेते हैं, और चौथा सवाल आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आपका भी जो है वो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको पहले तो 500 सवाल दिख रहा होगा किस तरीके से दे रखा है। 5वें सवाल में जो है आपको क्या दे रखा है, x और f दे रखे हैं, डायरेक्टली आपको x और f दे रखे हैं। तो हम लिख लेते हैं x, और फटाफट करेंगे। अब तो देखिए 20 से 25 कहाँ से, 20 से लेके 55 तक, तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है दोस्तों, अब f का मान 14, 28, 28 के बाद 33, 30, 33, 30, 33, 30, इसके बाद जो है आपका 20, 25, 20, 15, 20, 15, 15 के बाद आपका 13 और 7। यह जो है आपका सवाल हो गया। अब इसमें जो है आपको निकालना है क्या, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। अब आराम से देखिए आप फटाफट निकालोगे। अब तो जो है आप रॉकेट में बैठ गए हो, फटाफट हम काम करेंगे। देखिए आपको निकालना है CF हम फटाफट निकालेंगे। C और F लिख लिया। अब काम जो हमने स्टार्ट कर लिया, 14 में 28 जोड़े कितना आगे, देखिए 28 में 4 जोड़े 32, 32 और 42 आ गए, 42 में 33 जोड़े तो 45 और 75 आ गए, 75 में आपने 30 जोड़े तो 105 आ गए, 105 में आपने 20 जोड़े तो 125 आ गए, 125 में आपने 15 जोड़े तो 140 आ गए, 140 में आपने 13 जोड़े तो 153 आ गए, और 153 में 7 जोड़े तो आपके पास आ गए 160। अब आपको जो है इसे क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक आप फटाफट कीजिए। देखिए फटाफट हम क्या लेते हैं, कैसे करेंगे, देखिए हम काम करते हैं 4 और 8 12, 12 और 3 कितने हो गए आपके 15, 15 और 5 कितने हो गए आपका 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 का जीरो हासिल 1। ठीक है दोस्तों, 1 2 2 4, 4 और 3 7, 7 10, 10 और 12 13 और 14, कुछ गलत हो रहा है हमारा काम जो है। देखिए यहाँ पे जो है आपका काम हो गया 12, 15, 15, 20, 20 और 30 का जो हासिल 3 है, सॉरी दोस्तों 3 है, तो 3 और 1 4, 4 और आपके 2 कितने हो गए 6, 6 और आपके 6 और 3 जो है 9 हो गए, 9 और 3 12, 12 और 1 कितने हो गए 12 और 2 14, 14, 15 और 16। मतलब जो है आपका काम सही है, आपने जो है जो जोड़ किया वो सही है। यहाँ पर भी 160 और यहाँ पर भी 160 है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई बात है नहीं। तो ये जो 160 है वो आपका क्या है, n, तो n का मान आपको 160 मिल गया। तो n/2 कितना हो जाएगा, 160 में 2 का भाग दोगे तो 160 में 2 का आपका भाग दिया तो 80 आ गए ना। ठीक है दोस्तों, 80 आ गए। अब आपको जो है क्या करना है, आपको CF वाले गली में जाना है और चुपके से देखना कि इस 80 से जस्ट बड़ा कौन सा है। 14 इससे छोटा है, 42 14 छोटा है, 75 छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा इस लाइन में जो है वो क्या है 105। तो जो इससे बड़ा है उस वो कौन सी गली में है, कौन सी वाली गली में है, उस गली के ऊपर जो है आप खोखा लगा लीजिए। आपने जो है बॉक्स लगा लिया और इस बॉक्स में जो है x का मान क्या है 35। इस बॉक्स में x का मान क्या है 35, तो इसका माध्यक क्या हो गया 35 हो गया। तो आप क्या लगोगे, चूंकि 105 के सापेक्ष, ठीक है दोस्तों, 105 के सापेक्ष x का मान कितना है 35 है, अतः आप क्या लिखोगे, अतः 35 है, अतः माध्यक जो है वो आपका क्या हो जाएगा
35। यह जो है आपका आंसर हो गया इस 500 सवाल का। कितना इजी है, कितना सिंपल है। एक बार आप जो है समझ गए इसका मतलब आप रॉकेट में बैठ गए हो, और एक बार रॉकेट में बैठ गए इसका मतलब आपको रोकना जो है हमारे बस की बात नहीं है, आप आराम से जो है वो कर सकते हो। तो देखिए ये 500 सवाल है, आप आराम से कर लीजिए। और चौथा सवाल आपको जो होमवर्क में दिया गया है वो आपको दिख गया होगा। इस चौथे सवाल को आपको होमवर्क में जाकर जो है अभी वीडियो खत्म होने के बाद और या फिर जब आपको टाइम मिले तब करना है, और इसका आंसर क्या आता है इसको जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन जो है रॉकेट में बैठ चुका है और किस किस ने अपनी रफ्तार जो है पकड़ ली है मैथ में 100 में से 100 लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और हम जो है आपको अपनी तरफ से, हमारी तरफ से तैयारी पूरी कराते रहेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है किस तरीके से जो है आपको मैथ में 100 में से 100 लाने, साइंस में 100 में से 100 लाने, और सोशल साइंस में जो है 100 में से 100 लाने। मतलब एटलीस्ट जो है आपको 95 प्लस लाने की तैयारी जो है हमने पूरी कर रखी है। किस तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या क्या आपको कराना है, मॉडल्स पेपर्स जो है, मोस्ट क्वेश्चन जो है क्या क्या होंगे, आपको एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, एग्जाम के पहले किस तरीके से तैयारी करना है, एग्जाम के अंदर किस तरीके से सब कुछ करना है, सब कुछ जो है हम आपको बताएंगे। बस आपको एक काम करना है, जो कि क्या है, बने रहना है RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, और सब्सक्राइब बटन जो है आपको जो है हमारे चैनल को, या फिर सब्सक्राइब बटन को जो है वो दबाना है और हमारे चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।